पहले उन्हीं से पैसा लेकर धरना प्रदर्शन करती हैं, ठीक है, फिर उसके बाद गोल्ड मेडल जीत कर आती हैं, ठीक है, देश का सम्मान होता है, तो ठीक सब कुछ होता है, तब फिर झंडे के नीचे खड़े होकर बताइए, तो ये जिस झंडे के लिए वो देश के मेडल लेकर आई, उसी झंडे के ऊपर बताइए खड़े होकर प्रदर्शन करती है, फिर आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेती है। तो ये कैसे नहीं कहा जाता कि कांग्रेस की रणनीति थी, तभी तो आज वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रही है। इस देश में सिर्फ विनेश फोगाट ही खिला रही है, ठीक है, बजरंग पुनिया ही खिला रही है। इस देश में मनु भाकर तो कोई है ही नहीं, इस देश में नीरज चोपड़ा तो कोई है ही नहीं। ये जो पैरा ओलंपियन जाके गोल्ड पे गोल्ड और ब्रॉन्ज पे ब्रॉन्ज और सिल्वर पे सिल्वर जीत रहे हैं, ये तो कोई है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ आपसे, देख लेना कुछ समय बाद ये भी मिलेगी उसी के अंदर। ये तीनों, बजरंग पुनिया हो गया, साक्षी मलिक हो गई और ये आपके विनेश फोगाट, ये तीनों देखो सेंटर रहे जो इसके आप देखेंगे आंदोलन के, ये सेंटर रहे। द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, और आज वो दोनों ही कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इसके बाद जो साक्षी मलिक थी, जो इनकी साथी थी, उनका कहना है कि उन लोगों ने अपनी पर्सनल तौर पे कांग्रेस को ज्वाइन किया है। मैं आज भी अपने उस आंदोलन का समर्थन करती हूं और मेरा आंदोलन जारी रहेगा। मेरे साथ में कुछ युवा हैं, इनसे जानेंगे कि विनेश फोगाट के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद और बजरंग पूनिया के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद क्या हरियाणा के चुनाव के सारे परिणाम बदल जाएंगे? क्या आप कांग्रेस वहाँ की 90 की 90 सीटों पर जीत हासिल करेगी या इसका कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? वो भी हम इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे बात करने की शुरुआत करेंगे। क्या नाम है आपका? हिमांशु शर्मा। हिमांशु जी, क्या लगता है, आप नौजवान हैं, युवा हैं, तो आपकी भी कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन, वो आइडियल होंगी, आदर्श होंगे? मेरी नहीं है। आपकी नहीं है? मेरी नहीं है वो। आप एक बात बताइए, ये तो आपका शांतिपूर्ण वो था, आंदोलन था, और मुझे तो पहले से ही पता था ये कांग्रेस में जाने वाली है। राहुल गांधी हो, सुप्रिया सिनेत हो, और इसके वो क्या नाम है, सॉरी, इस खड़गे साहब हो, और पूरा विपक्ष सिर्फ एक ही खिलाड़ी को सपोर्ट कर रहा है। सिर्फ एक ही खिलाड़ी है जो इनको दिखता है कि जो जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मनु भाकर जीती है, उनके पास गए, नीरज चोपड़ा जी जीते हैं, उनको समर्थन दिया, उनके पास ही। अब मैं दिखाता हूँ, ये देखिए रियो ओलंपिक, ये पहले ऐसे खिलाड़ी है जो 3 दफ़ा जीतने वाले से ज़्यादा इसको समर्थन मिल रहा है। जो जीते, जो रजत पदक लाए हैं, जो आपका वो भी लाए, गोल्ड मेडल लाए हैं, सिल्वर मेडल लाए, ब्रॉन्ज मेडल लाए, उनके पास नहीं जा रही कोई भी। जो बंदा हार के आया है, और खुद अब बताओ, मैंने क्रिकेट खेल रखा है, मैं नेशनल लेवल तक दिल्ली को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। अब मुझे पता है कि कितनी ट्रेनिंग चाहिए, मुझे पता है कि क्या डाइट लेनी है। अब आप एक वीडियो देखिए, ये है एक आपकी, मैं दिखाता हूँ। क्या वीडियो है, दिखाइएगा हमको भी। और सानिया नेहवाल कह रही है, इसमें गलती किसकी है? चीजें 2014 के बाद हुई है, स्कीम्स आना, टॉप स्कीम, खेलो इंडिया, और प्लेयर्स को पहले, आप देखिए ओलंपिक में एक प्लेयर के लिए कितने कोचेस गए हैं, पहले तो एक। ठीक है, ये जो भी अंदर ये बता रही है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कितना सपोर्ट किया है, और इतना ये क्वालिफाई कर चुकी है। उन्होंने रियो ओलंपिक में खेला है, अब इससे पहले और भी ओलंपिक होते उसमें भी थे, अब पेरिस में भी है। एक एथलीट को इतना तो पता होना चाहिए उसकी डाइट क्या है। बिल्कुल पता होना चाहिए, एक तो इतना तो पता होना बिल्कुल चाहिए ना। और इन्होंने कहा कि 100 ग्राम में मैंने क्या किया, मैंने अपने नाखून कटवा लिए, बाल कटवा लिए। जब इतना कुछ कर लिया तो इतना भी तो तुम्हें पता होगा कि 100 ग्राम वेट बढ़ने नहीं देना। कैसे बढ़ गया? अब चलो बढ़ भी गया तो पूरा लाजो लश्कर के साथ, इनके साथ पूरा समर्थन आ रहा है। कभी उससे भी मिल जाते, क्या नाम है, जो बंदा नीरज चोपड़ा जी ये मेडल लाए हैं और उनको गोल्ड लाने की उम्मीद थी, लेकिन जैसे गोल्ड नहीं आया, फिर भी उन्होंने सॉरी बोला है देश को कि आगे से वो ट्रेनिंग करूंगा अच्छी, और सॉरी, माफ़ी मांगी है। लेकिन ये हमें तो, मुझे तो पहले से ही पता था कांग्रेस में जाएगी। और साक्षी मलिक जी भी देख लेना, कुछ दिनों बाद ये भी कांग्रेस के अंदर झूलती हुई मिलेगी। कि मेरा आंदोलन जैसा पहले था ऐसा ही है, कोई इसको राजनीति से ना जोड़े। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपसे, देख लेना कुछ समय बाद ये भी मिलेगी उसी के अंदर। ये तीनों, बजरंग पुनिया हो गया, साक्षी मलिक हो गई, और ये आपके विनेश फोगाट, ये तीनों देखो सेंटर रहे जो इसके आप देखेंगे आंदोलन के, ये सेंटर रहे। नहीं, विनेश फोगाट तो ये कह रही हैं कि अगर कोई संकट के समय हमारे साथ में खड़ा था वो कांग्रेस पार्टी थी, और वो कह रही हैं कि आज हमने कांग्रेस को ज्वाइन करके हम आगे महिलाओं के साथ में जो अत्याचार होंगे पूरे देश के अंदर, उनके खिलाफ ये जंग करेंगे। राधिका खेड़ा जी को भी जरा पूछ लेती, अगर आपको इतना समर्थन देना था ना तो राधिका खेड़ा जी से पूछ लेती। तो कांग्रेस पार्टी की खुद की थी, जो पहले क्या कहती थी, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अपने पार्टी से तो लड़ नहीं पाई, अपनी पार्टी से लड़ पाई? नहीं लड़ पाई ना। तो ये कैसे लड़वेंगे? ये देखिए, इसलिए है क्योंकि ये एथलीट है, इसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। अगर वहाँ से खड़े होंगे, हर जगह पे पक्ष और विपक्ष के लोग होते हैं, तो ऐसे हरियाणा में भी कुछ विपक्ष के लोग हैं। अगर ये जैसे खड़ी हो जाएगी तो वहाँ से भी आधा वोट तो कट के कांग्रेस के पास आएगा, जो अभी तक कुछ नहीं आ रहा।
तो ये एक बातें हैं और हमें तो ऐसे ही लगता है। और आइडियल किसी की नहीं है, ये हमारी तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये आने वाले समय में ये 90 पर आप कह रहे सीटें, मेरे को लगता है 90 में से कुछ सीटें जीत जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जीत पाएगी। बीजेपी ही आनी है। वो तो दावा कर रहे हैं कि अब विनेश फोगाट के आने के बाद में सारा माहौल बदल गया हरियाणा में विधानसभा चुनाव का। देखिए, जो बंदा Z+ सिक्योरिटी के साथ चलता हो वो जननायक है। उसकी बैलेंस शीट मेरे पास है, राहुल गांधी की बैलेंस शीट। और ऐसा जननायक हो ना तो मैं आप बता दूं, अभी दिखा दूंगा कितनी करोड़ों की संपत्ति है उसकी। जो बंदा Z+ सिक्योरिटी में चलता हो वो धरातल की बातें सुनेगा। धरातल की बातें उसे पता होगी चांदनी चौक में क्या चल रहा है, या हरियाणा में क्या चल रहा है, या मेवात में क्या चल रहा है, या नूह में क्या चल रहा है। SPG के साथ तो चलता है भाई साहब, बुलेट प्रूफ कार के साथ। ये इनको धरातल पता कुछ नहीं पता साहब, इन्हें कुछ भी नहीं पता। और बहुत जैसे आप जैसे रिपोर्टर भी हरियाणा में गए हैं, मैं देख रहा था, मैं भी न्यूज़ चैनल देखता हूँ, बहुत सारे लोगों ने बोला है कि कोई नहीं, आनी बीजेपी ही है। जाट समाज के लोगों ने भी बोला है। हर जगह पे पक्ष विपक्ष होता है, ऐसे वहाँ पर भी कुछ लोग नाराज है और कुछ लोग सहमत है। आधे से ज़्यादा लोग बीजेपी के ही पक्ष में है। ये बताओ, जो सहानुभूति आज तक खिलाड़ियों को मिल रही थी, हमने देखा कि आप जैसे नौजवान भी, भले ही आपने नहीं किया, लेकिन जो आपकी उम्र के नौजवान देश के अंदर थे वो लोग इनको सपोर्ट करते थे। क्या आज जब ये राजनीतिक लोग हो गए, अब तो ये पॉलिटिक्स में आ गए, तो अब ये राजनीति करेंगे, तो क्या आज भी वो सहानुभूति इन लोगों के साथ है, या वो विश्वास, वो तो आस्था इनके प्रति टूट गई? अब जैसे एक हमारे मुक्केबाज थे, विजेंद्र नाम था उनका, नाम मेरे को पूरा पता नहीं, विजेंद्र है, वो भी थे। पहले वो कांग्रेस में थे, गाली बक रहे थे एक दिन पहले तक, फिर बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे को नेतृत्व में प्रदान नहीं किया जा रहा था, सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था, आना पड़ा ना बीजेपी में। और ये भी देखिए, अभी तक ये ऐसे कह रही है क्योंकि कांग्रेस को सिर्फ वोट से मतलब है। जब तक वोट है तब तक आपके साथ है, उसके बाद साथ में नहीं है। अब इनको अगर जिता के दे देंगे तो बहुत अच्छे हैं विनेश फोगाट, उसके बाद नहीं तो इनको भी लात मार के साइड कर देंगे। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ज्वाइन करने की क्या जरूरत पड़ गई इनको? क्या वाकई अब ये अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और गरीबों की बेसहाय की? सर ये कैसे करेंगे आप ये बताइए ना। क्या किया अभी तक आंदोलन में? बोनेट पे चढ़ गए, कार पे तिरंगे पे पैर रखे, दोनों विनेश फोगाट और वो दोनों जो बजरंग पुनिया थे आराम से कर रहे हैं। उनको तो ये तो पता होना चाहिए, जिस देश को आप रिप्रेजेंट करो आपके पैर के नीचे है, उसका तिरंगा नीचे है। तो इतना तो इनको ख्याल नहीं है, तो क्या लोगों की समस्या का समाधान करेंगे? सर कुछ नहीं करेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ, ये राजनीति है, पूरी दोगली राजनीति है, और आने वाले समय में ये हारेगी और ये बीजेपी वहाँ पे अपनी सरकार बनाएगी। आज ब्रजभूषण सिंह शरण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके बारे में अभी मैं नहीं कहूँगा कुछ भी, क्योंकि वो अभी विचाराधीन मामला है, कोर्ट केस चल रहा है। अब हम इतने ज्ञानी होते तो हम ही सारी चीज़ कर लेते। अभी उस पर मैं कहने से थोड़ा बचूंगा, लेकिन जो लोग अपनी टिप्पणी देते हैं उन लोगों से मैं कह देना चाहता हूँ, जैसे क्या नाम है आपके, अभिमन्यु का आधा अधूरा ज्ञान था, वो जैसे राहुल गांधी घुस तो गया था, चक्रव्यूह में घुसा है ना, पद्म व्यू में भी घुस गया, लेकिन उसको व्यू लग रहा है, पॉइंट ऑफ व्यू वाला लग रहा है। तो ऐसे ही है, आधे अधूरे ज्ञान के साथ इसमें घुस रहे, अपनी टीका टिप्पणी करके चले जाते हैं। और ऐसे आदमी के बारे में बोल रहे हैं जिसने बहुत बड़े बड़े एथलीट बना के दिए हैं। इसे ना समझे कि छोटा मोटा आदमी, उसने बहुत प्रैक्टिस करवाई है। और लोग, अभी सानिया नेहवाल यही कह रही थी, इतनी जो ट्रेनिंग हो रही है गवर्नमेंट के द्वारा, आज से पहले कभी नहीं हुई। वो तो खुद एथलीट है, वो तो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रखा। मैं झूठ बोलूँगा, वो थोड़ी ना झूठ बोलेंगे खिलाड़ी। अच्छा ये बताइए, विनेश फोगाट कह रही हैं कि कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो महिलाओं के सम्मान में मैदान। मैं कह तो रहा हूँ, ये सारे अलायंस वाले थे, ये महिलाओं की अधिकार की रक्षा करने निकले थे। ऐसे ही ये राधिका खेड़ा पिट गई, ऐसे ही वो क्या नाम है केजरीवाल की जो होती उसको पीट दिया गया, ठीक है। और उसके बाद बाकी की और पार्टी थी, जैसे वो सोमनाथ भारती थे, आम आदमी पार्टी के अपनी पत्नी को मारने के खिलाफ आरोप में वो भी अंदर थे। ये तो लड़की हूँ लड़ सकते के खिलाफ लड़ रहे थे, अपनी पार्टी की महिलाओं को तो बचा नहीं पा रही है। जाइएगा मत, अभी मैं आपके पास भी आऊँगा। पहले एक सवाल मेरा आपसे भी ये है कि आज विनेश फोगाट ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और वो बहुत खुश हैं। वो कह रही है कि आई फील प्राउड और मैं अब अपनी जो महिलाएं हैं उनकी इज्जत के लिए आवाज़ बुलंद करेंगी। बेस्ट ऑफ लक, जीतना चाहिए उनको। बेस्ट ऑफ लक है आपकी तरफ। बिल्कुल भाई, अगर कांग्रेस पार्टी में गई तो बुराई क्या है? और बिल्कुल अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक। मैं तो चाहता हूँ जीत के आए और देश में एक युवा चेहरा है, देश का नेतृत्व करे, इसमें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई राजनीति में नहीं आना चाहिए था, खिलाड़ी थे वही काम करते हैं। कौन कह रहा है ये? अरे नाम तो बताइए। अरे सोशल मीडिया पे तमाम लोग कह रहे हैं सर, आप ट्विटर खोलेंगे आपको भैया देखिए, कहने के लिए दुनिया कुछ कहती है, तो किसी हर चीज़ का जवाब तो नहीं होता है ना। हर आदमी को आज़ादी है। अगर वो हमारे देश की मतलब एक ओलंपिक्स है,
वो आई और किसी पार्टी में ज्वाइन कर रही है और उसे टिकट दे रहा तो लड़े, अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई है? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं विनेश फोगाट कांग्रेस में गई, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। बजरंग पुनिया कांग्रेस में गया, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, 1% का मतलब नहीं है। मैं कांग्रेस सरकार से पूछना चाहता हूँ, इस देश में सिर्फ विनेश फोगाट ही खिला रही है, ठीक है, बजरंग पुनिया ही खिला रही है। इस देश में मनु भाकर तो कोई है ही नहीं, इस देश में नीरज चोपड़ा तो कोई है ही नहीं। ये जो पैरा ओलंपियन जाके गोल्ड पे गोल्ड और ब्रॉन्ज पे ब्रॉन्ज और सिल्वर पे सिल्वर जीत रहे हैं, ये तो कोई है ही नहीं, ठीक है। सुमित अंतिल कोई है ही नहीं, ये लोग तो कोई नहीं है ना। सिर्फ तो विनेश फोगाट ही खिला रही है, बजरंग पुनिया ही खिला रही है। उनके लिए कांग्रेस ने एक भी अगर पोस्ट डाला हो प्रोत्साहन का तो मैं मान जाऊं। उनके लिए अगर उनके समर्थन में बोला हो पैरा ओलंपियन का, और मैं देखिए मैं किसी पार्टी के तौर पे यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर बायसनेस दिखाया जा रहा है, एक नहीं बोला जाता है, हमारे गांव में बोला जाता है कि सुअरी के गुह के पर्वत बनावल, ठीक है, वही सिस्टम है जी, वही सिस्टम। एक ऐसे चीज को ये लोग पर्वत बना दिए हैं। वो प्लेयर है, मैं मानता हूँ बहुत अच्छी प्लेयर है, बहुत अच्छी प्लेयर मैं मानता हूँ, बजरंग पुनिया भी बहुत अच्छा प्लेयर है मैं मानता हूँ, लेकिन इतना हाइप देना एक ही बंदे को, ये कहाँ तक सही है? ठीक है, इस देश में नीरज चोपड़ा के बारे में कुछ नहीं बोला जाता। क्या लगता है आपको इनको कांग्रेस में शामिल होने तक के सफर के पीछे कांग्रेस की कोई स्ट्रेटेजी है? क्या लगता है आपको? बिल्कुल, वो उनको लगता है ना कांग्रेस वालों को कि 3 प्लेयर अगर हम ले लेते हैं, भाई थोड़ा पीछे रहियो भाई, 3 प्लेयर हम ले लेते हैं, एक साक्षी मलिक को ले लेते हैं और एक विनेश फोगाट को ले लेते हैं, एक बजरंग पुनिया को ले लेते हैं, तो इससे क्या होगा, पूरा जाट कम्युनिटी हमारे समर्थन में आ जाएगा। लेकिन मैं एक चीज़ साफ बता दूं, जाट कम्युनिटी में खाली विनेश फोगाट नहीं आती, खाली बजरंग पुनिया नहीं आते जाट को, ठीक है, नीरज चोपड़ा भी आता है, ठीक है। इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कांग्रेस को। और बात देखिए, एक कांग्रेस किसी को भी चुन के लाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं कांग्रेस से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपको अगर विनेश फोगाट के लिए इतनी संवेदनाएं हैं तो आपको नीरज चोपड़ा के लिए भी रखना पड़ेगा, और वो सुमित अंतिल जो पैरा ओलंपियन है उनके लिए भी रखना पड़ेगा। वो जो लड़की क्या कौन सी देवी करकी हैं जिन्होंने बिना बाजू के तीरंदाजी में गोल्ड, शीतल देवी नाम है ना उनका, उनके लिए भी आपको आवाज उठाना पड़ेगा, उनके लिए भी। सर ये पूछ रहे हैं कि अगर कांग्रेस इतना ही महिलाओं के सम्मान में है तो अयोध्या क्यों नहीं गई और कांग्रेस कन्नौज क्यों नहीं गई? ये ऐसा पूछ रहे हैं। यही बात है, संदेश खाली क्यों नहीं गई, या यही बात है, खाली बस यही खाली बात है। ये पूछ रहे हैं ना सर। अच्छा मैं आपको एक एग्जाम्पल, महिलाओं के सम्मान में जब कांग्रेस है तो वहाँ पे क्यों? अच्छा बीजेपी को भी जाना चाहिए ना, बीजेपी को जाना चाहिए। भाई कह रहा कि पूनिया ही क्यों मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी नीरज चोपड़ा को देते वोट, उनको टिकट देते, वो निकल रहा है। आप भी तो किसी का सम बढ़ा नहीं, मैं आपकी बात को नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जैसे कांग्रेस ने फोगाट को लिया, पूनिया को लिया, ऐसे भारतीय जनता पार्टी भी नीरज चोपड़ा का उत्साह करे, उन्हें टिकट दे, उन्हें लड़ाए। जितने भी हमारे ओलंपिक है सबको देना चाहिए, यंग लड़कों को लाना चाहिए, क्यों नहीं बीजेपी ला रही? और सुन भैया एक सेकंड दूँ आपको एक प्रश्न पे इनका जवाब। जैसे इन्होंने, मैंने देखिए सबसे पहले तो ये नहीं बोला कि कांग्रेस पार्टी टिकट क्यों दे रही है इन लोगों को, मैंने ये नहीं बोला। मैंने बोला कि अगर देश में विनेश फोगाट की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी, विपक्ष के लोग नीरज इनकी बात कर रहे हैं, बजरंग पुनिया की बात कर रहे हैं, तो इनको नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, उसके बाद से पीवी संधू, साइना नेहवाल, उसके बाद से अभी आते चलिए ये शीतल देवी, उसके बाद से वो पैरा ओलंपियन सुमित अंतिल वगैरह सारे जितने लोग हैं इनकी भी बात करनी चाहिए, ठीक है। एक बायसनेस आप दिखा रहे हैं एक कम्युनिटी का वोट पाने के लिए, ये कहां तक सही है? विपक्ष का मतलब क्या होता है जी? विपक्ष का मतलब यही होता है कि जो देश में सरकार, जो सत्तारूढ़ सरकार है, जो सत्ता में बैठी है सरकार, अगर गलत कर रही है तो उसका विरोध करना, ठीक है। तो ऐसे चीजों का विरोध करे ना कांग्रेस। एक मिनट सुन लीजिए, नहीं एक मिनट बस, एक मिनट। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा आपसे, ये जैसे अभी बात कर रहे थे मणिपुर वगैरह की बात हो रही थी, बीजेपी नहीं गई, सॉरी नरेंद्र मोदी नहीं गए मणिपुर, ठीक है, ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। लेकिन कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं, इसी चीज का विरोध कर अपने मणिपुर के बारे में बहुत सारी बातें बोली कि मणिपुर नहीं गए बीजेपी वाले। आप एक बार बोल देते हैं कि क्यों नहीं संदेश खाली गए राहुल गांधी, क्यों नहीं आए पांडव नगर में एक बच्ची का रेप हो गया तो क्यों नहीं कुछ बोले, इस पर कुछ स्टेटमेंट क्यों नहीं देते? नेहा हिरेमत पर क्यों कुछ नहीं बोल पाते हैं भैया? ये सब दोगली राजनीति इनकी करनी है और यही इनका काम है। और ऐसे दोगलों लोगों को क्या बोलूं, मैं थूकता हूं ऐसे लोगों पे। मैंने भाई से ये कहा है, मैंने ये कहा जैसे कांग्रेस, मैं तुम्हारा ना ये कहते ना, जैसे कांग्रेस ने इनको लाया है ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी हमारे ओलंपिक और लाए। उनको सुना मेरे, एक बार सुन तो पूरी बात, ओलंपिक को लाए और उनको भी टिकट दे जिताए, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। किसी का वो नहीं बात रही बिरादरी की, अरे अब वो जाट है तुम भी एक जाट खड़ा कर दो। राजनीति का मतलब काट, तुम उनकी काट करो, तुम्हारी काट करे। और भैया एक चीज़ बता दो, मैं कल की बता रहा हूँ, कल की बात है ये। भारतीय जनता उत्तर प्रदेश के अंदर सिद्धार्थनगर जिला है, गोरखपुर से 75 किलोमीटर और लखनऊ से लमसम 250-300 किलोमीटर। वहाँ एक औरत के पति की तबीयत खराब हो जाती है
तो उन्हें जिला रेफर कर देता है लखनऊ के लिए। लखनऊ में जाते हैं सरकारी में, उन्हें बेड नहीं मिलता है। वो औरत अपने आदमी को किसी प्राइवेट में दवाई कराती है। दवाई, हाँ भैया बोल दे जल्दी से। जब दवाई कराती है तो उसके पास पैसे जब ख़त्म हो जाते हैं तो दवाई नहीं करा पाती है, तो प्राइवेट एम्बुलेंस लेके वो अपने जब घर जाने लगती है तो बीच में जिला पड़ता है बस्ती। वहाँ पर वही प्राइवेट एम्बुलेंस वाले दो उस औरत का रेप करते हैं। जब रेप करते हैं तो उसका भाई पीछे बैठा होता है, तो वो विरोध करता है, तो उन लोग उसके मुंह से मांस निकाल लेते हैं और उस मरीज, उस आदमी को कूड़े में फेंक के चले जाते हैं। निश्चिंत रहिए, मैं आपसे वादा करता हूं कि बिल्कुल कार्रवाई हो। नहीं होनी चाहिए, मैं यही तो कह रहा हूँ। आज ये कैसे हो रहा है, क्यों डर नहीं रहे हैं मैं लोग? कह रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिला रहा हूं, वो उत्तर प्रदेश है, वहां पे कार्रवाई जरूर हूँ। एक बात बता रहा हूँ, सुनिए, योगी राज है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे अपराधियों का एक ही जगह होता है, मौत उसको मिलता है और वो जाता है भगवान के पास, ठीक है। ठीक, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन मेरा पहला, भाई साहब एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। मेरा सवाल आपसे ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस विनेश फोगाट को बजरंग पूनिया को टिकट दे रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि भाजपा किसी बड़े को दे, चोपड़ा को दे या पीवी सिंधु को दे। देखिए, पहली बात बता दूं, ये इन लोगों का देश के प्रति रवैया ऐसा है कि हमें देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना। राजनीति में अभी उन्होंने कहा है मेरी कोई रुचि नहीं है, इसलिए बीजेपी किसी को वो नहीं कर रही है कि इंसिस्ट कि आप आओ हमारी पार्टी में। बीजेपी इतनी कैपेबल है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, अगर ये इन्होंने कहा कि उसको लेके आ जाते, मनु भाकर को लिया या किसी और को लिया है, देखिए अगर ले आएंगे, मनु भाकर आ गई या नीरज चोपड़ा आ गए, तो मैं आपको बताऊं, ममता जी का स्टेटमेंट है, बॉयज एंड गर्ल्स इंटरेक्ट मोर। ममता बनर्जी ये रेप पे बोला है, ऑन वाई द रेप हैपन गोस। अगर लड़का लड़की, क्योंकि मनु भाकर आएंगे तो वो भी बात करेगी उनसे, नीरज चोपड़ा से, तो रेप तो बढ़ेगा ना। फिर ये इनकी कमिटमेंट है। आप हमारे सीएम ऐसी बात कर रहे हैं कि लड़का लड़की ज्यादा बात करते हैं इसलिए रेप हो रहे हैं, तो अगर ऐसे नेता बोलेगा तो कैसे हम लेके, हम लाना भी चाहे मनु भाकर को तो कैसे आएगी। लेकिन पहली बात, वो देश के प्रति उनका रवैया ऐसा है कि उनको देश के लिए पदक जीतना है, कोई राजनीति में रुचि नहीं है, जैसे इन तीनों को रुचि थी, इसलिए यहाँ पे आ रहे हैं। और इनके खिलाड़ी भी पार्टियों वाइज बढ़ जाएंगे। भगवान ना करे ऐसा हो भाई साहब, ये कांग्रेस करती है लेकिन ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं भाजपा पे कि ये खिलाड़ियों को बांट रहे हैं। कहाँ बांट रहे हैं आप बताइए, मेरे को नाम गिनवा दीजिए, एक भी गिनवाइए नाम। जैसे अब ये उसमें चली गई है कांग्रेस में, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो भाजपा में चले जाए, कुछ लोग देखिए ये खिलाड़ी बढ़ जाएंगे। देखिए वो नहीं आने की, उसको पता है कि उसने क्या किया है। उसने अपने पे, वही वाली बात है, चाहे तरबूज जो चाकू पे गिरे, चाकू पे तरबूज गिरे, कटना उन्हीं है, तो कटेंगे यही ऐसे ही। क्योंकि इन्होंने ये देखिए, इन्होंने दोगली राजनीति की, बस ब्रजभूषण शरण की इमेज को डाउन करने के लिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू करने के लिए इन्होंने इसका थामा दामन। ऐसे ही एक आईपीएस ऑफिसर थी जिसको कहा कांग्रेस पार्टी ने कि आप अपना इस्तीफा दे दो, आपको भी चुनाव लड़वा देंगे एमपी का, उसका स्क्रीनशॉट भी मेरे पास है। उसने कहा मैंने नौकरी भी छोड़ दी, मेरे को फिर भी चुनाव नहीं लड़वाया, और वो भीख मांगने की मेरे को नौकरी पे वापस रख लो, मेरा घर कैसे चलेगा। ये आईपीएस ऑफिसर कह रही है, कांग्रेस से मांग रहा है, कांग्रेस से मांग रही है। बताओ, दिखाऊं तो दिखाऊं। मैं एक बात बोलूंगा भैया, ठीक है, आप राजनीति बेशक कीजिए, आप एक दूसरे पार्टी से द्वंद्व रखिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन शिक्षा में, स्वास्थ्य में और खेल में राजनीति ना घुसाइए, ठीक है। इससे कई युवाओं का भविष्य बर्बाद हो सकता है, ठीक है, कई लोग इससे तबाह हो सकते हैं, इसके बारे में नहीं सोचेंगे। चलिए मानते हैं कि विनेश, एक सेकंड के लिए मैं मान लेता हूं कि विनेश फोगाट के साथ गलत हो गया, मैं मान लेता हूं इस बात को, लेकिन कांग्रेस ने जैसा हाइप दिया इस मामले को, और हाइप देके जितना आगे उठा ले गए इस मामले को, इससे साफ साफ एक चीज साबित होता है, पता है क्या, कि कांग्रेस चाहती है खेल में भी राजनीति को घुसाना, जैसे स्वास्थ्य में घुसा चुकी है, जैसे और से सारी चीजों में घुसा चुकी है, वैसे ही खेल में घुसाना चाहती है कांग्रेस, ठीक है। और ये दोगली राजनीति पूरा इनका, मतलब कांग्रेसी खानदान, क्योंकि चालू कहां से हुआ है आप जानते ही हैं, इन लोगों का यही काम है। और बात करते हैं, अभी भैया बता रहे थे कि ममता बनर्जी बोलती है कि आजकल क्या हो रहा है कि लड़के लड़की एक दूसरे की तरफ इंटरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं कि आप देखिए, एक एज होता है, युवा होते हैं, तो इंटरेक्ट होने का मतलब ये नहीं होता है कि रेप कर दो किसी का। इंटरेक्शन का मतलब ये नहीं होता है, अगर सामने कोई लड़की है उससे 2 मिनट बात कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसका रेप कर दो, ठीक है। लेकिन ये साफ साफ क्या कहना चाहती है कि रेप इसी की वजह से होता है, इंटरेक्शन की वजह से, तो ऐसी मानसिकता है। उसके बाद से विपक्षी दल के एक और बहुत बड़े नेता थे, बोल के गए थे मुलायम सिंह जी कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो ऐसे लोग समाज में नेता बनेंगे तो ये लोग क्या करेंगे, दुष्प्रचार ही करेंगे ना, और ऐसी महिलाओं के खिलाफ गलत टिप्पणी भी तो करेंगे। तो ऐसे लोगों को क्या बताऊं, जूते तैयार रखते हैं हम लोग, ऐसे लोग हमारे द्वार पे आ जाए ना कभी वोट मांगने के लिए, जूते बाहर भेजूं। ठीक, क्या कहना चाहेंगे विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने के बाद? बड़ी चेहरे पे मुस्कुराहट। नहीं, मुस्कुराहट नहीं है,
अब इसमें बोल ही क्या सकते हैं, ये तो राजनीति है। राजनीति कहाँ है? राजनीति किस तरीके से आप कह सकते हैं कि राजनीति है? क्यों नहीं भैया, क्यों नहीं राजनीति है ये बताइए? कैसे पॉलिटिक्स है? क्यों नहीं पॉलिटिक्स है? खिलाड़ी है, उनको टिकट दिया, पहले बढ़िया ये नेतृत्व करेंगे। पहले उन्हीं से पैसा लेकर धरना प्रदर्शन करती हैं, ठीक है, फिर उसके बाद गोल्ड मेडल जीत कर आती हैं, तो ये ठीक देश का सम्मान होता है, तो ठीक सब कुछ होता है, तब फिर झंडे के नीचे खड़े होकर बताइए, तो ये जिस झंडे के लिए वो देश के मेडल लेकर आई, उसी झंडे के ऊपर बताइए खड़े होकर प्रदर्शन करती है, फिर आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेती है, तो ये कैसे नहीं कहा जाता कि कांग्रेस की रणनीति? कांग्रेस की रणनीति थी तभी तो आज वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रही है। ये बताइए आप। नहीं, क्या कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना कोई देशद्रोह का काम है? देशद्रोह का काम नहीं है, लेकिन ये सोची समझी राजनीति थी। आखिर कांग्रेस ही क्यों, ये बताइए। नहीं, जब उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो वो बोली कि मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया है, आई फील प्राउड। वो कह रही कि कांग्रेस में सब चीज की छूट है, आजादी है वहाँ पे हर चीज की। आज़ादी नहीं है, एक सोची समझी एक राजनीति थी, ठीक है, जिसके तहत उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी, ठीक है ना। वहाँ पर और भी पार्टी थी, दूसरी पार्टी थी। ये बताइए घोटाले की आज़ादी है, पता है आपको? बड़े बड़े घोटाले कर लो, ठीक है, और कुछ नहीं। और सुनिए, ये खड़ी होकर ना केवल अपनी एक बेइज्जती करा रही है, आप देख लीजिएगा, वहाँ पर भाजपा किसी और कोई नहीं आएगा, ठीक है। मतलब ये कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद भी इनके हाथ में सिर्फ पछतावा है। पछतावा ही आएगा, ये खुद पछताएंगी कि हमने कांग्रेस क्यों ज्वाइन करा। हम एक खिलाड़ी थे, खिलाड़ी के तौर पे रहते सबसे बढ़िया रहता। देखिए कांग्रेस का लेकिन अगर युवा मार्गदर्शन करे, राजनीति में नेतृत्व करे तो समस्या क्या है? देखिए समस्या कुछ नहीं है, ठीक है ना, समस्या कुछ नहीं है, लेकिन आपने धरना प्रदर्शन के खिलाफ देखा था ना क्या क्या हो रहा था, बताइए। साथ में जो कैजुअलिटी हुई वो हुई ना, कहाँ हुई ये बताइए? बोला था क्या कहाँ से हुआ कि कैजुअलिटी हुई है? सर कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि खिलाड़ी बहन बेटियां वो सड़क पे घसीटी गई, उनके साथ क्यों घसीटी गई? क्यों घसीटी गई? अन्याय हुआ सर उनके साथ में। कि मैं आज यहाँ बैठूँ आपके साथ गलत हूँ, यहीं 10 लोग लेके मैं बैठ जाऊँ और रास्ता जाम कर दूँ, क्या ये ठीक है? ये भी गलत है ना। अगर आप है, आप कोर्ट जाओ, कोर्ट जाओ, कोर्ट में बात करो, कोर्ट में साबित करो। आपको पता है कि गलत हुआ है, मेरे साथ कब हुआ है वो मेरे को याद नहीं। मैं पेरिस में थी, बुर्ज खलीफा फ्रांस में था, तब गलत हुआ है। कौन सी टेलीपैथी है ये, कब कर लिया? तार जुड़ भी नहीं रहे। अभी ओलंपिक वाला बता दूं, इनकी फाइट थी 53 kg में। इन्होंने अपना वजन करके जबरदस्ती करके 50 kg में किया, और फिर इल्ज़ाम लगा रही कि मेरा वेट बढ़ गया और ये 100 ग्राम से पीछे रह गई। अब 53 kg में क्यों नहीं लड़ी? सर मेरा फिर एक सवाल यहाँ पे बनता है, क्या जो वजन घटा वो इसलिए घटा या बढ़ा के विधानसभा चुनाव में आना था? ये इंटरनल राजनीति है, उसकी कुछ नहीं, वो बिल्कुल सारा पॉलिटिक्स का सारी वही है। पहले 53 kg क्यों था उनका? जब उसका सिलेक्शन 53 kg में हुआ था और वो हारी बाउट, जो ओलंपिक के लिए बाउट हुई वो हारी 53 kg में। फिर उन्होंने अपना वजन कम किया और 50 kg में लड़ के दोबारा इन्होंने ओलंपिक में गई हैं। क्या उसके हक नहीं मारा उन्होंने? 50 kg में जो हो सकता है वो 50 kg वाली से जाती तो ओलंपिक में मेडल लेके आती, वो कम कर दिया। क्या लगता है आज जो कांग्रेस में जो शामिल हुई है बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट, क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में बढ़िया रहेगा इनके लिए? इनका कोई उद्देश्य है पॉलिटिक्स में आने का? इनके लिए तो बढ़िया ही रहेगा, जनता का पता नहीं, इनके लिए बढ़िया रहेगा। नहीं, ये तो जनता के काम करने के लिए आई है ना। आज वो कह रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, क्या जनता के काम के लिए? फोगाट ने कहा कि हम जनता का, माताओं बहनों का विशेष ख्याल करें। ये तो सारे ही बोलते हैं, कौन करता है वो आपको पता, हमको भी पता है। वहाँ घोटाले ऐसे ही होते, जो अभी भाई ने बोला कि घोटाले की छूट हो जाएगी, ऐसे जो हाँ वही होगी। अभी 53 kg 50 kg घोटाला हुआ ना। क्या फिर इसको मिल गया? वही अगर 50 kg वाली जाती तो मेडल लेके आती, तैयारी करके बैठी थी। क्या लगता है कि पॉलिटिक्स 53 kg में हारी है ये बाउट में। नहीं सर, आपको क्या लगता है कि पॉलिटिक्स में आने के बाद इनका जो एक छवि थी वो आज भी ऐसी है कि एक दिग्गज खिलाड़ी के तौर पर, या वो छवि आज के समय में लोगों के माइंड में बदल गई? बदल जाएगी, नीचे आ जाएगी। जो और भी जितनी एज ए ओलंपियन जो स्थिति उनकी और डाउन आएगी, इनके वो डाउन आएगी 100%। कांग्रेस को इन लोगों का शामिल होने का कोई फायदा मिलेगा पार्टी को? मैं नहीं समझता कि मिलेगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अब तो दोनों हाथ में लड्डू है, अब तो कांग्रेस हरियाणा जीत जाएगी। हाँ, आप अभी तो आपके भरोसे भी है ना वो। जी, आम आदमी पार्टी हाँ? समाजवादी पार्टी के आम आदमी पार्टी के चक्कर में पड़े कि अब हमसे कर लो। एक इतनी पुरानी पार्टी, 5 साल 10 साल पुरानी पार्टी के पीछे पड़ी है कि तुम कर लो। ये आम आदमी पार्टी कर सकती थी इतनी पुरानी पार्टी से, भैया तुम करो। अपने में शामिल हाँ, कर लो भैया। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ इतने सालों पुरानी वो आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी है, भैया मेरे को पकड़ो, मेरे साथ लड़ो। तो अगर इतना फ़ायदा उनको दिनेश और
इनसे विनेश और बजरंग पुनिया से था, तो क्यों आप आपके पीछे पड़े हुए हैं? क्या देते हम अकेले लड़ेंगे? हम अपने पास 2 स्टार आ गए, हम अकेले लड़ेंगे, लड़ते। क्या लगता है आपको कि विनेश बजरंग कोई लाभ देकर जाएंगे? कोई मैंने पहले ही बोल दिया, नहीं देंगे, नहीं देंगे। नहीं देंगे। क्या लगता है कि कुछ राजनीतिक लाभ कांग्रेस को मिल पाएगा कि नहीं? देखिए कुछ लाभ नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। जो लाभ मिलना था वो भी चला गया उनके हाथ से, ठीक है ना। बहुत बड़ी गलती करी रे कांग्रेस पार्टी ने इनको टिकट देकर, ठीक है। जो सीटें कुछ आने वाली थी ना वो भी अब नहीं आएंगी, ठीक है ना। देखिए 10 ग्राम 20 ग्राम समझ में आता है, 100 ग्राम कैसे वजन बढ़ जाएगा ये बताइए। खिलाड़ी को अपना डाइट देखना चाहिए कि उसका डाइट कितना है कितना नहीं है। 100 ग्राम बहुत हो जाता है सर, 10 ग्राम 20 ग्राम समझ में आता है कि आपका बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन 100 ग्राम बहुत हो जाता है सर। सर आज विनेश फोगाट कह रही हैं कि कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद महिलाओं के प्रति जो पूरे देश में अत्याचार होंगे उनके खिलाफ हम आवाज़ को बुलंद करेंगे और उनके प्रति हम अन्याय सहन नहीं करेंगे। देखो अब वो पॉलिटिक्स में आ गई है ना, तो ये बातें एक पॉलिटिकल बातें हो गई है, क्योंकि चाहे कोई भी नेता हो, चाहे कोई भी आता है ना, तो वो इस तरीके की बातें शुरू हो जाती है कि भाई मैं गरीबों के लिए करूँगा, मैं महिलाओं के लिए लड़ूंगा, मैं मतलब जो और चीज़ें होती है ना, तो हर एक को जो है एक पॉलिटिकल इमेज बनानी पड़ती है अपनी इलेक्शन से पहले। तो अब क्योंकि वो पॉलिटिक्स में आ गए तो इसलिए हम खुल के बोल सकते हैं कि ये जो उनका जो बयान है ना ऐसे टाइम के लिए सूटेबल है, क्योंकि अब इलेक्शन का टाइम भी नज़दीक है, तो वो जो ये सब बोल रहे कोई गलत नहीं बोल रही है। जो धरना दिया गया सर पिछले कुछ दिन पहले 6-7 महीने पहले, आज उस धरने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उस धरने के बारे में कह रहे हैं कि वो धरना प्रायोजित था पहले से ही, आज ये कांग्रेस शामिल हो गए, आपको भी ऐसा लगता है? भाजपा के लोग तो कुछ ऐसा कह रहे हैं। भाजपा के लोग ऐसा कह रहे हैं तो उनका कहना इसलिए भी थोड़ा सा अब थोड़ा जस्टिफाई इसलिए लग रहा है क्योंकि उस टाइम में तो ऐसा लग रहा था कि भाई इनके साथ कुछ हुआ है। हाँ, लेकिन अब जैसे पूरी पटकथा को अगर आप शुरू से अगर इस केस स्टडी को देखोगे ना, तो वो कहाँ पे आके ख़त्म हो गया, वो कांग्रेस ज्वाइन आने पे ख़त्म हो गया। तो इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई कुछ रहा होगा। हाँ, और कुछ बस ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।